नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं 30 क्वेश्चंस का टेस्ट। अगर मैं इन प्रश्नों की बात करूं तो मुझे काफ़ी अच्छे प्रश्न लगे, इसलिए मैं इसकी आज वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। और ये वीडियो आपके लिए कारगर होगी आगामी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो टेस्ट दीजिएगा, कितने आपके नंबर बने कमेंट्स करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं रोजाना, तो हमारे चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी अब तक पहुंच जाए। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1972 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो मैं बात करूं तो इन्होंने गणदेश पत्रिका की शुरुआत की थी वर्ष 1972 में कोटद्वार से। अगर मैं बात करूं कोटद्वार की, तो साथियों इसे गढ़वाल का द्वार कहा गया है कोटद्वार को। अगर मैं कुमाऊं की द्वार की बात कर लूं तो आपके काठ गोदाम को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। 1972 की हम बात करें तो दोस्तों शेर परियोजना जो भारत में शुरू हुई थी वह 1972 में हुई थी। अगर बाघ परियोजना मालूम कर ले तो 1973 में बाघ परियोजना आई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस मेले को ऐसाड़ कोथिक कहा जाता है? तो ये आपका बगवाल मेला है जो कि चंपावत के देवीधुरा में लगता है। इस मेले को हम आषाढ़ कोथिक मेले के नाम से जानते हैं। इसी को हम पाषाण मेले के नाम से भी जाना गया है। तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस बगवाल मेले की बात करें तो जिम कॉर्बेट जी ने मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में इस मेले का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो अगर हम बात करें काशीपुर की, तो काशीपुर आपको उधम सिंह नगर में स्थित है। यहीं पे बाल सुंदरी देवी के मंदिर पे चैती मेला लगता है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। अगर चैती मेले की हम बात करें तो चैत्र माह में लगेगा। 15 दिनों तक ये मेला चलता है। और बाल सुंदरी जो है आपकी बोक्सा जनजाति की आपकी देवी मानी गई है या कुल देवी मानी गई है। तो इन्हीं के मंदिर पर आपका चैती मेला लगेगा। काशीपुर की मैं बात कर लूँ तो खोखरे का टीला भी काशीपुर में है। उज्जैन किला भी काशीपुर में है। गिरिताल भी आपका काशीपुर में आएगा। साथ ही साथ मैं बात करूँ द्रोणताल भी आपका काशीपुर में आता है। साथ ही साथ द्रोण किला भी आपका काशीपुर में आएगा। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल भी आपकी कहाँ पर लगी थी साथियों? काशीपुर में ही लगी थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, IIM जो है उत्तराखंड का, एक बात वह कहाँ पे स्थित है? काशीपुर में स्थित है। काशीपुर की हम स्थापना की बात करें तो 1639 में चंद राजा के मंत्री काशीनाथ ने काशीपुर को बसाया था। साथ ही साथ काशीपुर की अगर हम बात करें तो वर्ष 2013 में काशीपुर को नगर निगम बनाया गया था। वर्तमान यहाँ के विधायक आपके हरभजन सिंह चीमा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हरिद्वार में स्थित है? तो अगर हरिद्वार के मंदिर की बात करूं तो दक्ष प्रजापति मंदिर आपका हरिद्वार में स्थित आ जाता है। दक्ष प्रजापति मंदिर, जैसा आपको पता है कि हरिद्वार के कनखल को शिव के ससुर की राजधानी के नाम से भी जाना गया है। और शिव की राजधानी की हम बात करेंगे तो हरिद्वार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके कालागढ़ में स्थित है आपका उत्तराखंड वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? सही रहेगा ऑप्शन बी, कालागढ़। क्वेश्चन नंबर 6 है, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, यानी कि जो केदारनाथ मंदिर है वह किस चीज़ को दर्शाता है? तो अपनी काष्ठ कलाकारी तो नहीं होगा, मंदिर भवन निर्माण को दर्शाता है, क्योंकि भव्य मंदिर है आपका केदारनाथ मंदिर जो आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। वैसे हमारा एक केदारनाथ मंदिर अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट मंदिर समूह में भी है, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों। लेकिन जो बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं तो वो केदारनाथ आपका आएगा रुद्रप्रयाग में और बद्रीनाथ आएगा आपका चमोली में। केदारनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जब केदारनाथ मंदिर का ऋतु प्रवास होता है या सर्दियों के मौसम में केदारनाथ मंदिर के जो देवता हैं बाबा केदारनाथ, उनकी पूजा कहाँ होती है? तो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो वर्ष 2001 में यहाँ पर 4 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। और काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम जब पढ़ाते हैं वहाँ सारी चीज़ें बता देंगे आपको आगे जब पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, घोड़ाकाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो गोलू देवता का मंदिर आपके घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। वैसे कई जगह आता है, आपका चंपावत में भी आता है ये, अल्मोड़ा में चित्ते मंदिर में गोलू देवता की पूजा होती है। तो ये मंदिर आपके बाज बहादुर चंद जी के द्वारा बनवाया था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाज बहादुर चंद की अगर हम बात करें तो चंद वंश का सर्वाधिक क्या बोलते हैं शक्तिशाली राजा इसे बताया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सबसे जो शक्तिशाली राजा थे वो लक्ष्मी चंद जी थे, कुछ का मानना है ज्ञानचंद जी थे, कुछ का मानना है क्या है बाज बहादुर चंद को सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है। कुमाऊं का बलवन के नाम से भी आपके बाज बहादुर चंद जी को जाना गया है। तो और अगर हम बात करें, बहादुर की उपाधि भी इन्हें दी गई थी शाहजहां के द्वारा, बाज बहादुर चंद को। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा, जिस दर्रे से अगर हम बात करें, लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रवेश करती है तिब्बत क्षेत्र में। तो आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है लिपुलेख दर्रा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो पलेठी का सूर्य मंदिर आपका हिंडोला खाल में स्थित है। हिंडोला खाल की बात करें तो टीडी गढ़वाल हिंडोला खाल में स्थित है। मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें आप नोट करते रहे अपनी नोटबुक में। तो पलेठी का सूर्य मंदिर था। अगर हम बात करें, इसी प्रकार से भारत के क्षेत्र में चलता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा भुवनेश्वर में है। और एक मंदिर उत्तराखंड में भी आता है जो प्रसिद्ध है सूर्य मंदिर, आपका अल्मोड़ा का कटारमल नाम से उसे जाना गया है। कटारमल का सूर्य मंदिर जो राजा कटारमल के द्वारा बनवाया गया था, तो उसको भी देखना इंपॉर्टेंट वो है। लेकिन फिर भी अगर आ जाए, पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो हुड़किया बोल की मैं बात करूं तो ये आपका गाया जाता है रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। जिस समय खेतों में रोपाई और गुड़ाई होती है तो उस समय हुड़किया बोल को गाया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिथौरागढ़ में मालपा बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो मालपा बादल फटने की घटना आपके 17 से 18 अगस्त 1988 में हुई थी पिथौरागढ़ क्षेत्र में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो वर्ष 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और ये पहले व्यक्ति हैं उत्तराखंडी जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। रेमन मैग्सेसे की अगर हम बात करें तो ये आपका फिलीपींस का अवार्ड है और इसे एशिया का नोबेल भी कहा गया है। अगर मैं बात करूँ रेमन मैग्सेसे पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो विनोबा भावे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है। वर्ष 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला। और अगर मैं और बात करूं तो वर्ष 1955 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी भारत के गृह मंत्री बने। वर्ष 1946 में ये यूपी के मुख्यमंत्री पर भी कार्यरत रह चुके हैं गोविंद बल्लभ पंत जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से होता था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो हिमालय आर्ट पुस्तक की अगर हम बात करें तो जेसी फ्रेंच जी की क्या है, ये रचना है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो अलकनंदा की हम बात करें तो हिरण्यवती इसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा कब फांसी दी गई? तो 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी, जो कि एक जौनसारी थे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय कब स्थापित किया गया? तो उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय की स्थापना पंडित नेहरू जी के जन्मदिन दिवस पर 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। साथियों, जो ईयर वाले क्वेश्चन हैं बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप उत्तराखंड के पेपर उठाए तो लगभग 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 6 से 7 से 8 तक, जिसमें ईयर मालूम किया जा रहा है। तो इसलिए आप सन को अच्छे से पक्का करके चलें, साथ ही साथ उनके डेट को भी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित आ जाएगी विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 1843 में की गई। काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड में
कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड में कुली बेगार पुस्तक के लेखक आपका शेखर पाठक जी हैं। ए ऑप्शन हमारा सही है। कुली बेगार प्रथा की हम बात करें तो मैंने कुली बेगार प्रथा के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका लिंक आपको मिलेगा और पूरी तरह से मैंने समझा दिया है, कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा कुली बेगार प्रथा से अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो उस वीडियो को जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है, इसकी स्थापना 1902 में की गई। वैसे जिस समय स्थापना हुई थी तो 1900 में की गई थी, लेकिन हरिद्वार जब इसका मुख्यालय आया वह वर्ष 1902 था, तो फिलहाल आप 1902 को वरीयता दें। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्टिकल कास्टर्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वे आपके गंगादत्त उप्रेती जी हैं। तो आपका डी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल करेक्ट है, गंगादत्त उप्रेती। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों के लेखक कौन है? तो उठो गढ़वालियों के लेखक हैं आपके सत्यनारायण रतूड़ी जी। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक की स्थापना मसूरी में आपके मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1959 में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्वतजन मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पर्वतजन मासिक पत्रिका का प्रकाशन आपके देहरादून डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतरज्वाला मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अंतरज्वाला की अगर हम बात करें तो दुगड्डा से इसका प्रसारण होगा, दुगड्डा जो कि पौड़ी गढ़वाल में आपका स्थित है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, झाड़ बिड़ाई दमामा मुरियो ये आपके क्या हैं? तो झाड़ बिड़ाई दमामा मुरियो है आपके वाद्य यंत्र। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। और मुख्य वाद्य यंत्र आपका ढोल है। तो ये भी आपको देख के चलना है कि उत्तराखंड का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बग्वाल मेला किस स्थान पे लगता है? तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसे अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो बग्वाल मेला जिसे आपका आषाढ़ कौथिग मेला पाषाण मेला के नाम से जाना गया है, तो ये आपका देवीधुरा में लगता है। इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में लोहाघाट भी है, चंपावत भी है, तो लेकिन साथ में देवीधुरा भी दे रखा। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा होगा वह क्या होगा? देवीधुरा। हाँ, अगर देवीधुरा ऑप्शन में ना होता तब हम चंपावत को वरीयता देते, लेकिन अभी हमें देवीधुरा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलविदा कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके प्रोफेसर एल वर्मा जी। हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे मालूम करता हूँ कि कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई? कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का इतिहास और हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं अलग अलग पुस्तकें हैं, किन किन के द्वारा लिखी गई थी? इनका आंसर आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगली वीडियो में जो भी इसका आंसर बताएगा उसको मैं कमेंट्स उसका दिखाऊंगा और उसका नाम बताऊंगा अगली वीडियो जो हम बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अपने केदारनाथ क्लासेस परिवार को ऊंचा करिएगा, आगे बढ़ाइएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ बेनिफिट होता है तो लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें और इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा और हम भी आप दुआ करेंगे आपका सिलेक्शन आने वाली भर्तियों में ज़रूर हो जाए। धन्यवाद।